जो बातें आज की तारीख में हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में जो हो रही हैं, इसका क्या कोई कनेक्शन आपको दिखाई देता है? जो मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं भारत जोड़ो यात्रा से, क्या आप भी इसे उसी ढंग से कनेक्ट कर रही हैं या इसे किसी और रूप में देख रही हैं? जरा बताइए। जी राजीव जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को पॉलिटिकल कमेंटेटर कैटेगरी में 3rd प्लेस मिला है यूट्यूब पे, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी पूरी टीम को। ये एक बहुत बड़ी खबर है आपके लिए। तो दूसरी बात, अब आप आए हैं कि भाई इसका जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसमें राहुल की यात्रा से या भारत जोड़ो यात्रा से क्या कनेक्शन है? देखिए, जो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप यूनिवर्सिटी का ले लें, तो यूनिवर्सिटी का तो देखिए ये सीए के टाइम में भी और एनआरसी के टाइम में भी काफी इसी तरीके से बवाल हुआ था, और वहां पे क्या है कि छात्रों ने इसका विरोध प्रदर्शन तब भी किया था। लेकिन आज क्या है कि आज जो है जो छात्र हैं उनको ये भरोसा है इस वक्त कि इस वक्त कोई और भी है, पॉलिटिकल पार्टी है, देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है, वो नफरत के खिलाफ, इस देश की नीतियों के खिलाफ सड़क के ऊपर उतरी हुई है। जो पुराने टाइम पे हुआ था 2019 में सीए एनआरसी के टाइम, जामिया मिलिया और जेएनयू में जो छात्रों का विरोध रहा था, वो उस वक्त जो कोई भी पार्टी की हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि पस्त पड़ी हुई थी पार्टीज। 2019 में मोदी जी दोबारा सत्ता में आ गए थे मई में, और ये सारा जो एनआरसी का बवाल हुआ था ये सब नवंबर अक्टूबर में शुरू हो गया था। तो उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं थी। आज जो है जितनी पुरजोर उन तरीके से उन्होंने, इवन जो जेएनयू में तो खबर ये भी है कि उन्होंने पत्थर फेंकने वाले जो पत्थरबाज थे उनको पकड़ लिया, और वो एबीवीपी के स्टूडेंट्स निकले, मतलब एबीवीपी से एफिलिएशन था, उनकी ट्विटर पे खबर है। तो ये साफ पता चल गया कि किसके इशारे पे वहां पत्थरबाजी हुई। दूसरी बात यह है कि ये लाइट जब भगाने से और ये इंटरनेट बंद कर देने से आज के टाइम में ये इस तरह की चीजें रुकती नहीं है। ये बड़ा बचकाना जो अगर जो भी इस बात को चला रहा है, इस चीज जो भी ये पूरी जो ये विरोध को दबाने की या स्क्रीनिंग को, जो फिल्म की जो स्क्रीनिंग है उसको रोकने के लिए जो ये जिस तरह के बचकाना अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं, ये और हंसी उड़वाएंगे उनकी, और बदनामी भी होगी। देखिए, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली हुई है और इसके लिए आपको इस बार ये फिल्म बनाने की जरूरत क्या है जब क्लीन चिट मिल चुकी है। तो आप उसको दबा क्यों रहे हैं? क्लीन चिट मिल गई, आप जब निर्दोष हैं, निरपराध हैं, तो आप घबराए हुए क्यों हैं? भाई क्लीन चिट तो नाथूराम गोडसे को भी तो कोर्ट ने सजा दी थी, आप उसको क्यों नहीं सही मानते हैं फिर? मतलब आप नाथूराम गोडसे के मामले में तो इस देश के कोर्ट्स के प्रति आपका सम्मान नहीं है, लेकिन इस मामले में आपका कोर्ट्स के प्रति सम्मान है। गुजरात फाइल्स के बारे, गुजरात के जो प्रोग्राम हुआ या जो भी जेनोसाइड हुआ उसके बारे में, तो रंगी पॉलिसी है। और देखिए, दूसरी बात यह है कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सवाल बार बार यही आ रहा है कि भाई आप दबा क्यों रहे हैं इसको? ये दबाने का मकसद एक बहुत बड़ा ये है, जो स्टूडेंट्स के लिए तो खासकर, देखिए ये बार बार बात आती है सभी चर्चाओं में कि इस देश का जो युवा वर्ग है, उन्होंने मोदी का शासनकाल देखा है। 8 साल से 9 साल हो गए करीब सत्ता में केंद्र में, और उससे पहले गुजरात में 2002 से मोदी जी वहां सत्ता में हैं। तो एक 20 साल का जो का वक्फा है, उसके ही बारे में आज के युवा को पता है। लेकिन उससे पहले जो सरकारें इस देश में सेंटर में या अदर स्टेट्स में काबिज रही, उनके अचीवमेंट्स के बारे में या इस देश के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक इतिहास के बारे में आज के युवा को केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान आपको पता है कि ज्ञान नहीं है, कुज्ञान है, वो गलत जानकारी है। तो ये पहली बार हुआ है कि इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए सही इतिहास सामने आ रहा है 20 साल पुराना। तो डेफिनेटली जो युवा है उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि अरे इनका इतिहास ये है। क्योंकि अभी तक जो हम जैसी उम्र के लोग हैं, हमें तो मालूम है पूरा डे बाय डे या पूरा डिटेल या पता है इसका कि क्या हुआ था उस समय। लेकिन जो युवा लोग हैं, जो भाई 20 साल का ही समझिए कोई युवा है, युवती है, उसको क्या मालूम है क्या हुआ था एग्जैक्टली? सुनने में आता है, बाकी तो कभी किसी ने तस्वीरें या फिल्में नहीं देखी है उस बारे में कि गुजरात में क्या हुआ था। तो वो सारी चीजें उसको थाली में परोस के सामने फिल्म में आ रही है। तो ये तो बहुत बड़ी एक जिसको कहते हैं उनका मोह भंग होने वाली बात है
और इस बात को मोदी जी समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरह। आप जो लोग कह रहे हैं ना कि गलत कर रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो अपने तौर पे सही है। उनको पता है कि कितना बड़ा डेंट लगेगा इसमें, दरक जाएगा सारा, शीर्षक में दरार आ जाएगी जो युवाओं के दिमाग में है कि भाई ये तो इतना बात करते थे, ये तो बहुत पुराने, जिसको कहते हैं कि अपराध बहुत जमाने से पहले से करते आए हैं। दूसरे, और ये मोदी जी अपनी इंटरनेशनल छवि को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं। अब ये क्या करते हैं कि विदेशों में तो खुद को बताते हैं हम सेक्युलर हैं, और यहाँ आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं और मुसलमानों की लिंचिंग और उसके बारे में सब चुप बैठे रहते हैं आप। अब ये जो डॉक्यूमेंट्री है तो इसने इंटरनेशनल वो बना के हेडलाइंस बन गई है, सब जगह देखी जा रही है, बातचीत और जितना ज्यादा बैन कर रही है सरकार और ज्यादा चर्चा में आ रही है। तो ये तो अभी बढ़ने ही वाला है। और एक इसमें और मैं आपको बता दूं, एक चीज और आई है इस सारे, जिसको कहते हैं कि इतना घटनाक्रम, मोदी जी के नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे अभी, ग्रह नक्षत्र। एक तो ये हो गया, घटना आ गई, फिल्म की स्क्रीनिंग आ गई 2 एपिसोड में। आज एक घटना और हुई है, ये हिंडनबर्ग जो एक फाइनेंशियल फॉरेंसिक कंपनी है, उस जर्मनी की कंपनी है, उसने बहुत बड़ी रिपोर्ट जारी की है आज अडानी के बारे में। जो ये कारोबार है, उन्होंने कहा झूठ के ऊपर खड़ा हुआ कारोबार है, कर्ज के ऊपर खड़ा हुआ कारोबार है, और इसके नतीजे में 46,000 करोड़ का नुकसान हो गया शेयर बाजार में। आज अडानी को शेयर धड़ाम से गिरे। तो एक और नई चीज आ गई है अडानी के बारे में, एक अविश्वास का वातावरण की सलाह दी जा रही है कि जिसके पास भी अडानी के शेयर है बेच दो। तो अब अंदाजा लगाइए कि चारों तरफ से अफरा तफरी का माहौल मचना शुरू हो गया है। अब ये किस चीज में कल्मिनेशन होगा या किस चीज की आहट है, क्या होने वाला है, घटनाक्रम क्या सामने आएगा, ये तो समय बताएगा। जी राजीव जी। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। और ये जो आखिरी में आपने जोड़ा है, ये हाइडेनबर्ग रिसर्च सेंटर जो है, रिसर्च में जो अडानी के ऊपर एक भयंकर, एक बहुत बड़ा रिसर्च है, और जिसमें कैसे ये पूरा का पूरा इनका कारोबार टिका हुआ है, उसमें कितना कर्ज है, बहुत कुछ है उसमें। एक बहुत बड़ी रिपोर्ट, बहुत बड़ा रिसर्च है। और शेयर बाजार में लेकिन आने वाले समय में अडानी बहुत कुछ और भी शेयर मार्केट में लेके आ रहे हैं, यानी कि पूरी की पूरी जो उनकी जो विरासत है उसको वो जनता के बीच और जनता के पैसे से चलाने की आगे भी कोशिश होगी। और ऐसे में अब देखना होगा कि ये सरकार और कितनी मदद करती है। ये एक अलग कारोबार का मसला है, लेकिन यहां कारोबार से इतर, क्योंकि बहुत कुछ जुड़ा हुआ है पॉलिटिक्स से, इसलिए अदानी साहब भी आ जाते हैं, कभी अंबानी साहब भी आ जाते हैं। और राहुल गांधी बोलते हैं 2+2 की सरकार है, और उसमें एक और जोड़ दिए हैं आजकल, वो है मीडिया, यानी 2+2+1। तो खैर ये बातें होती रहेंगी। आना चाहता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास, और आपसे समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी की यात्रा, उस पर हम लगातार पिछले 4.5 महीने से चर्चा कर रहे हैं। यात्रा कश्मीर में है, और इधर एक डॉक्यूमेंट्री पे हंगामा इतना बरपा हुआ है। उस डॉक्यूमेंट्री को बैन करते हैं, लेकिन फिर भी छात्र जो हैं, युवाओं का देश भारत, और उसके बहुत, मैं 100% युवा नहीं कहूंगा, लेकिन एक बड़ा वर्ग इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग चाहता है, अपने अपने यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग कर रहा है, और उसे भी रोकने की कोशिश हो रही है। पत्थरबाजी हो रही है। इसी दिल्ली में पत्थरबाजी रात को देखी गई, और उधर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में इसकी स्क्रीनिंग होती है। बेंगलुरु में भी कहा जा रहा है कि इसकी स्क्रीनिंग होगी। इधर जामिया में आज शाम को 6 बजे स्क्रीनिंग होनी थी, लेकिन उसे रोकना पड़ा क्योंकि छात्रों की तारीख हो गई है। तो इन सब को अगर देखा जाए तो यहां एक जो लीडर मिलना चाहिए था सियासत के, अगर उस पे देखा जाए तो की तरफ से, उस पक्ष से देखा जाए तो क्या राहुल गांधी को आप देखते हैं कि हां, उन्होंने जो एक लकीर खींची है, बहुत लंबी लकीर, बहुत मोटी लकीर, वहां कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है, ऐसा कहा जा सकता है क्या? सुनील जी। धन्यवाद राजीव जी। तो सबसे पहले तो मैं मीनू जी के साथ अपने आप को संबद्ध करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि बड़े पैमाने पर आपको दर्शकों का सहयोग और सम्मान मिला है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपकी पूरी टीम को। ये सम्मान आप लोगों के बिना संभव नहीं है। आप तमाम साथी जो बैठते हैं, अपने विचार रखते हैं, और दूसरा हमारे दर्शक वर्ग जो है इतना बड़ा, जो आप लोग देखते हैं और इतना समय डिवोट करते हैं, तो ये चूंकि डिवोट करते हैं समय, और हम आपको डिवोट कर रहे हैं ये सम्मान। जी निश्चित रूप से दर्शकों